तो वही हम पढ़ रहे थे बच्चों, जैन धर्म 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व की बात है। ये 3 क्वेश्चन यूपीएससी के एग्जाम में पूछेगा, जिसमें 2-3 शब्द हम जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे तीर्थ क्या है। तो तीर्थ का मतलब होता है रास्ता, मार्ग या नियम। वे नियम जिन पर चलकर सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त किया जा सके उसे हम तीर्थ कहते हैं। दूसरा शब्द आता है जीन। जीन में हम समझेंगे कि इच्छा बड़ी की मात्रा से लिखेंगे इच्छा, तृष्णा, द्वेष, आसक्ति, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, कमजोरी तथा वर्जनाओं पर जीत हासिल करने वाला जीन कहलाता है। अर्थात जैन धर्म में एक शब्द आएगा जीन कौन है, तो जीन के बारे में जानेंगे। चूँकि महावीर ने अपने समस्त जितनी भी सांसारिक मोह, माया, काम, क्रोध, लोभ, कमजोरी, वर्जनाएं थी, सब पर उन्होंने जीत हासिल किया था, इसीलिए उन्हें जीन कहा गया। तो जीन किसे कहते ये जानेंगे हम लोग। अभी तक कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें 23वां तीर्थंकर हुए पार्श्वनाथ तथा 24वां एवं अंतिम तीर्थंकर हुए महावीर स्वामी, जो ऐतिहासिक रूप से मान्य है। इसको ठीक तरीके से हम लोग समझेंगे। एक बार पुनः मैं बता दूं कि तीर्थंकर कौन है। तो जिस प्रकार हिंदू धर्म में अलग अलग समय पे हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने के लिए संसार में लोग आते रहे हैं, इस्लाम धर्म में जैसे पैगंबर शब्द हम लोग बोलते हैं कि वे इस संसार में आते रहें और धर्म को आगे बढ़ाते रहें, उसी प्रकार जैन धर्म के अलग अलग व्यक्ति जो जैन धर्म की स्थापना किए और उसके बाद उसको अलग अलग समय में आकर उसको आगे बढ़ाने का काम किए, वे तीर्थंकर कहलाते हैं। तो कुल 24 तीर्थंकर जैन धर्म में माने जाते हैं और 24 तीर्थंकर में से 23वां तीर्थंकर जो हुए पार्श्वनाथ तथा 24वां और सबसे अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए। महावीर स्वामी ने स्पष्ट कर दिया कि मेरे बाद अब कोई तीर्थंकर नहीं होंगे। लेकिन अब हम इसी के साथ पढ़ेंगे कि जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे, जिन्होंने जैन धर्म का स्थापना किया, वह थे ऋषभ देव या आदिनाथ या स्वयंभू कश्यप। इसे हम याद रखेंगे, ऋषभनाथ, आदिनाथ या स्वयंभू कश्यप। द्वितीय तीर्थंकर उनके अजीतनाथ थे। तृतीय तीर्थंकर संभवनाथ थे। 11वां तीर्थंकर श्रेयांशनाथ थे। 19वां तीर्थंकर मल्लीनाथ और 22वां तीर्थंकर निम्मीनाथ या अरिष्ट निमि थे। ऐसे 3 के 24 तीर्थंकरों को याद किया जा सकता है, लेकिन इसमें से ये तीर्थंकर पहला, दूसरा, तीसरा, 11वां, 19वां, 22वां और ऊपर मैं ये बताया था 23वां तीर्थंकर पार्श्वनाथ और 24वां महावीर। इसे बिल्कुल ठीक तरीके से याद रखना है, एग्जाम्स में बार बार पूछते हैं, इसे हम जानेंगे। अब फिर आगे पढ़ते हैं हम लोग कि जैन धर्म शब्द 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से महावीर स्वामी के समय से प्रचलन में आया। जैन धर्म के सिद्धांत वगैरह इसके बारे में पहले से पार्श्वनाथ ने शुरू कर दिया था, लेकिन जैन धर्म शब्द की जो उत्पत्ति हुई वह 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में महावीर स्वामी के समय ये प्रचलन में आया था। जैन धर्म के मान्यता के अनुसार कुल 14 कुलकर पैदा हुए, जिनमें अंतिम कुलकर श्री नाभि राय थे। इनके ही पुत्र प्रथम तीर्थंकर ऋषभ राय थे। ये जैन धर्म की शुरुआत की बातें हो रही है कि श्री जो 14 कुलकर हुए हैं जैन धर्म में, उनमें से अंतिम कुलकर श्री नाभि राय थे और इनके ही पुत्र प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे, जिनका जन्म अयोध्या में हुआ था। इन्हें सर्वोच्च ज्ञान 58 कैलाश पर्वत पर प्राप्त हुआ था और यहीं से ये पहले तीर्थंकर कहला गए। यही इनको मोक्ष भी प्राप्त हुआ और यहीं से ये पहले तीर्थंकर कहला गए। यही इनको मोक्ष भी प्राप्त हुआ। इन्होंने भी सर्वप्रथम सामाजिक नियम दिया, जिनका पुत्र भरत था धर्मानुसार। एक तरीके से अब यहाँ समझने की बात है, जिस प्रकार हम हिंदू धर्म की बातें करते हैं उसी प्रकार जैन धर्म अपना जो साहित्य देता है उस साहित्य के अनुसार माना जाता है कि इनके कुलकर माने इनके कुल खानदान वालों में जो अंतिम कुलकर जो हुए उसमें से 14 कुलकर पैदा हुए, जिन 14 कुलकर में से महान कुलकर में अंतिम कुलकर श्री नाभि राय थे और उन्हीं का पुत्र जो ऋषभ देव हुए, वो जो अयोध्या में जन्म लिए थे, उन्होंने अपने ज्ञान प्राप्ति के बाद से इस धर्म को चलाया और वही पहले तीर्थंकर कहलाए। और इस तरीके से उन्होंने सबसे पहले सामाजिक नियम दिया कि कैसे जीना है, कैसे रहना है, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या होना चाहिए। और इस तरीके से उन्होंने सब कुछ समस्त चीज़ें बताई कि इस सृष्टि में अनंत काल चक्र चल रहा है। अब तक 24 काल चक्र पूरा हो चुके हैं। प्रत्येक काल चक्र में एक तीर्थंकर आते हैं, जिनमें पहला तीर्थंकर ऋषभनाथ तथा अंतिम तीर्थंकर
महावीर है। इस तरीके से जैन धर्म के बारे में हम जान लेंगे कि जैन धर्म के अनुसार जैसे समय और काल चक्र हमेशा चलते रहता है, अलग अलग समय में अलग अलग तीर्थंकर आए हुए हैं जैन धर्म के अनुसार। तो उसके पहले तीर्थंकर को हम याद रखेंगे ऋषभ देव के रूप में। और ये ऋषभ देव पूछता है कि ऋषभ देव किसके पुत्र थे, तो ये अंतिम कुलगर जो श्री नाभि राय के पुत्र थे, जो अयोध्या के रहने वाले थे। और इनको भी धर्मानुसार रख दिया गया कि सर्वप्रथम सामाजिक न्याय इन्होंने दिया, और इनका पुत्र भरत था। तो और भारत को दो तरीके से इसमें समझाया गया है, एक तरफ हिंदू धर्म में बताया गया है, तो दूसरी तरफ जैन धर्म में बताया गया है। खैर हमें यहाँ जैन धर्म से मतलब है। अब इसके स्रोत के बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या स्रोत है कि पार्श्वनाथ के बारे में या जैन धर्म के और भी जितने भी तीर्थंकर है, किस तीर्थंकर के बारे में कहाँ बताया गया है, ये स्रोत हम जानेंगे। जैन धर्म के बारे में क्या बताया गया है, कहाँ से बताया गया है तो हम थोड़ा सा जानेंगे कि स्रोत कहता है सबसे पहले ऋग्वेद। ऋग्वेद प्रमाण देता है कि एक ऋषभ देव और 22वां, माने सबसे पहले जैन धर्म के जो तीर्थंकर थे ऋषभ देव थे, और 22वां अरिष्टनेमी। पूछता है परीक्षा में कि ऋषभ देव और अरिष्टनेमी की चर्चा सर्वप्रथम कहाँ मिलता है, तो हम बोलेंगे ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद के 8वें मंडल के केसी सूक्त में ऋषभ देव की चर्चा की गई। काफ़ी इंपॉर्टेंट, स्टार लगाएंगे इस पर। ये पूछता है कि ऋषभ देव की चर्चा सर्वप्रथम कहाँ है, तो बोलेंगे ऋग्वेद के 8वां मंडल के केसी सूक्त में इसमें मिला है। पार्श्वनाथ के बारे में ऋग्वेद बताता है कि पार्श्वनाथ प्रथम ऐतिहासिक रूप से ये प्रथम तीर्थंकर है, और ऋग्वेद के 8वां मंडल का केसी सूक्त बताता है कि ऋषभ देव ये पहले यहाँ के तीर्थंकर है। पार्श्वनाथ के बारे में बताता है कि यह तीर्थंकर थे जैन धर्मानुसार। तो इस तरीके से फिर तीसरे नंबर में आते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद बताता है कि पहले तीर्थंकर ऋषभ देव थे और दूसरे अजितनाथ थे, और फिर ये बताता है कि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, इसकी भी चर्चा ये करता है। तो इस तरीके से साहित्य अनुसार 23वें तीर्थंकर के रूप में पार्श्वनाथ को माना गया है। और चौथे नंबर में इसका स्रोत है गोपथ ब्राह्मण। गोपथ ब्राह्मण ये बताता है कि ये सबसे पहले जो तीर्थंकर है स्वयंभू कश्यप हैं, जो ऋषभ देव ही हैं। इस तरीके से ऋषभ देव को ही स्वयंभू कश्यप का नाम दिया गया है। और पार्श्वनाथ के बारे में बताता है कि ये महावीर से 250 साल पहले पार्श्वनाथ इस संसार में आए हैं। तो इसकी चर्चा भी गोपथ ब्राह्मण बताता है। उसके बाद आएंगे हड़प्पा काल में जो स्रोत मिला है इसका, तो हड़प्पा काल में कायोत्सर्ग मुद्रा मूर्ति मिली है, नग्न धड़ मिला हुआ है, जो जैन धर्म के प्रवर्तक के रूप में बताया गया है। और इतिहासानुसार उत्तर वैदिक काल का में बताया गया है पार्श्वनाथ के बारे में। तो इस तरीके से आगे हम पढ़ेंगे पटना से लोहानीपुर, जिसे लोहिनीपुर यहाँ लिखा गया है, तो लोहानीपुर का या लोहिनीपुर, यहाँ से दिगंबर जैन प्रतिमा मिला है जो मौर्यकालीन होने का साक्ष्य देता है। तो मौर्य काल के दिगंबर जैन प्रतिमा का साक्ष्य कहाँ से मिला है पूछता है परीक्षा में, तो हम लिखेंगे पटना से लोहानीपुर से। और हम पार्श्वनाथ के बारे में पढ़ेंगे कि काल के बाद तथा वैदिकोत्तर काल के पहले, मतलब समझो कि इसको हम समझेंगे कि हड़प्पा काल के बाद अब वैदिकोत्तर काल के पहले लोहानीपुर से जो साक्ष्य मिला है उसकी चर्चा ये करता है। और इस तरीके से आगे हम पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो की चर्चा हम करेंगे। तो मोहनजोदड़ो के बारे में हम जानेंगे कि ये जैन योगी मूर्ति का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिला है। तो इस तरीके से हमारा कंप्लीट हुआ। कुल मिलाकर एक बार और मैं बताऊं कि स्रोत, कौन सा स्रोत का प्रमाण क्या है, हम मात्र इस 2 लाइन को पहले याद करेंगे, इसको एक जगह नोट करेंगे और उसके नीचे हम इसको याद करेंगे, पढ़ेंगे इनको। पार्श्वनाथ के बारे में हेडिंग के दे देंगे हम, और हेडिंग देने के बाद से पार्श्वनाथ को अलग तरीके से नोट करेंगे। हम वहाँ उसको छोड़ देंगे और यहाँ अलग तरीके से नीचे हेडिंग देंगे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ के बारे में लिखेंगे पार्श्वनाथ प्रथम ऐतिहासिक रूप से प्रथम तीर्थंकर ही माने जाते हैं, और ये तीर्थंकर है जैन धर्मानुसार। तो लेकिन जैन धर्मानुसार ये 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं। साहित्य अनुसार, माने साहित्य के अनुसार इन्हें 23वां तीर्थंकर माना जाता है, और जैन धर्मानुसार इन्हें प्रथम या ऐतिहासिक तीर्थंकर माना जाता है। जबकि साहित्य के अनुसार ये 23वें तीर्थंकर है जो महावीर से 250 साल पहले आए। इतिहास के अनुसार उत्तर वैदिक काल में ये आए, और उत्तर वैदिक काल के बाद तथा वैदिकोत्तर काल के पहले, माने इसे हम याद रखेंगे कि वैदिकोत्तर काल के पहले उत्तर वैदिक काल और वैदिकोत्तर काल,
ये दोनों एक ही चीज़ को दर्शाता है, अर्थात हम जानेंगे कि ऋग वैदिक काल के बाद में और वैदिक उत्तर काल के पहले इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। पिता इनके अश्वसेन थे और माता इनकी बामा थी। माता का नाम बामा और पिता का नाम अश्वसेन और इनकी पत्नी का नाम प्रभावती था। तो इस तरीके से हम एक बार जो बताए थे मैं ये करके कि स्रोत के बारे में ऋग्वेद के में प्रमाण मिलता है ऋषभदेव और अरिष्टनोमी का। अब पार्श्वनाथ के बारे में इनकी चर्चा की गई है, तो हम उसको न देखकर स्रोत और प्रमाण वाले को एक जगह रखेंगे। स्रोत और जो प्रमाण इसमें दिया है इसको पहले हम लिख लेंगे और पार्श्वनाथ को अलग तरीके से लिखेंगे, हम अलग खंड में उसको लिखेंगे नीचे हेडिंग देकर। अब पिता और पत्नी के बाद माता के बाद हम नीचे उनको लिखेंगे कि जन्म स्थान उनका वाराणसी था, जिन्हें वैराग्य उम्र के 30वें वर्ष में मिला था और इन्होंने गृहस्थ जीवन 30वें वर्ष तक जिया था। अर्थात 30 वर्षों तक अपने घर में गृहस्थ जीवन जीने के बाद से ये वैराग्य जीवन धारण कर लिया, मतलब अपना घर द्वार छोड़कर और ये ज्ञान की खोज में बाहर निकल गए। सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति उनकी 83 दिन की कठोर तपस्या के पश्चात इनको समेर पर्वत पर पार्श्वनाथ को सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई। मत का प्रचार की बात करेंगे तो 70 वर्ष तक बिहार तथा यूपी में घूम घूम कर ये जैन मत का प्रचार प्रसार करते रहे और 100वें वर्ष में मोक्ष की प्राप्ति इनको होती है। गिरिडीह से बंगाल तक ये फैला पर्वत के निकट, माने ये उसी पर्वत के निकट इन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और इन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ गया पार्श्वनाथ की पहाड़ियाँ। इस तरीके से हम याद रखेंगे कि पार्श्वनाथ की पहाड़ियाँ कहाँ से कहाँ तक है, तो ये लिखेंगे झारखंड के गिरिडीह से लेकर और बंगाल तक जो पहाड़ी फैली है उसे ही पार्श्वनाथ की पहाड़ी कहते हैं और उसी पहाड़ी के नीचे इन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, इसीलिए इन्हीं के नाम पर इस पहाड़ी का नाम पार्श्वनाथ की पहाड़ी रख दिया गया है। इन्होंने 4 व्रत माने चतुर्याम सम्मत मत दिया था और उन्हें बताया था कि जैसे जैन धर्म में हर धर्म के अपने अपने सिद्धांत होते हैं, तो जैन धर्म में जो 4 जो व्रत दिया गया माने सबको करने के लिए बताया गया, चतुर्याम संबर मत के नाम से जाना जाता है। वह है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। तो इस तरीके से सत्य का मतलब होता है कि हमेशा सत्य बोलें, सदा सत्य बोलें, झूठ कभी न बोलें। अहिंसा यह जैन धर्म वालों का सबसे महत्वपूर्ण इसका व्रत है। तो इस तरीके से हिंसा में बिल्कुल विश्वास जैन मत नहीं करता है। अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना है हमें और अपरिग्रह किसी धन का संचय नहीं करना है। ये 4 जो व्रत है वो पार्श्वनाथ ने दे दिया था, इसलिए नया संप्रदाय चलाया चतुर्याम संबर मत। इसलिए चतुर्याम संबर मत के प्रवर्तक कौन है पूछा जाता है, तो इन्होंने चूँकि 4 इन्होंने व्रत दिया तो चतुर्याम संबर मत के नाम से उसे जाना गया और उसे चलाने वाले पार्श्वनाथ थे। निःग्रंथी संप्रदाय समकालीन दौर में स्त्रियों को समान अधिकार की वकालत सबसे अधिक यही की है। उन्होंने एक संप्रदाय भी बनाया जिसे निःग्रंथी संप्रदाय कहे और उस दौर में स्त्रियों की जो दशा थी वो समझिए काफ़ी दयनीय हो गई थी। तो उस दयनीय स्थिति में भी स्त्रियों के अधिकार की वकालत सबसे अधिक पार्श्वनाथ ने किया था। इनके ही प्रयास से 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में पार्श्वनाथ के चतुर्याम संबर मत ग्रंथी संप्रदाय के सदस्य माने इसमें पार्श्वनाथ के चतुर्याम संबर मत की शुरुआत की गई थई। आगे पढ़ेंगे कि निग्रंथी संप्रदाय मत के जो सदस्य थे उसमें श्रमण थे 16,000, श्रमणी थे 38,000, श्रावक थे 1,64,000 और श्राविका थे 3,27,000। अब ये श्रमण, श्रमणी, श्रावक, श्राविका क्या है इसे समझ लेंगे कि जो व्यक्ति घर द्वार छोड़कर और जैन धर्म को मानने के लिए, चतुर्याम संबर मत को मानने के लिए घर से बाहर वो समस्त संसारिक सुखों का त्याग करके अब वहाँ कुटिया में रहता था, उनके आश्रम में रहते थे, उसमें से श्रमण माने पुरुष थे 16,000 और श्रमणी माने स्त्रियाँ थे 38,000। लेकिन वे लोग जो अपने गृहस्थ जीवन को जीते हुए भी और इस मत में विश्वास करते थे, जाकर सुनते थे और उन पर विश्वास रखते थे और अपने गृहस्थ जीवन को भी जीते थे, उन्हें कहा जाता था श्रावक या श्राविका। तो पुरुष श्रावक कहलाते थे और स्त्रियाँ श्राविका कहलाती थी। तो इनकी संख्या 1,64,000 और 3,27,000 लगभग के आसपास में थी, अर्थात महिलाएं ज़्यादा इसमें ध्यान दी थी। आगे है धर्म का क्रम। तो धर्म के क्रम के बारे में अगर पूछा जाए कि इस संसार में जो धर्म आया,
तो सबसे पहले कौन सा धर्म, फिर कौन धर्म, फिर कौन धर्म है। तो धर्म के क्रम में हम बताएंगे कि सबसे पहला जो धर्म है वैदिक हिंदू धर्म है, जिसे सनातन धर्म के नाम से जानते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसे याद रखेंगे कि धर्म के क्रम में है कि वैदिक हिंदू धर्म। दूसरा है जैन धर्म। सबसे पहले वैदिक हिंदू धर्म या सनातन धर्म आया, इसके बाद जैन धर्म आया, फिर बौद्ध धर्म आया, उसके बाद ईसाई धर्म आया और तब इस्लाम धर्म आया। इस्लाम धर्म सबसे लास्ट में आया है। धार्मिक रूप से और अगर पूछा जाए कि इस समय संसार में सबसे ज़्यादा मानने वाले धर्म के लोगों की संख्या कौन सी है, तो ईसाई धर्म मानने वाले विश्व में सबसे अधिक हैं और दूसरे नंबर पे इस्लाम धर्म आता है। तो इस तरीके से क्रम के रूप की अगर बात कही जाए तो वैदिक हिंदू धर्म जो है अपने विभिन्न आडंबरों के कारण, आपसी मतभेद के कारण, श्रम विभाजन के कारण ये इतना फूट पड़ा कि यहीं से टूट कर जैन धर्म और बौद्ध धर्म निकल गए और विदेशों का दो धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म, ये दोनों विदेशी धर्म हैं जो धीरे धीरे हमारे देश में भी फैला और विश्व में चारों तरफ फैला। तो इस तरीके से हम यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। अगले टॉपिक में पढ़ेंगे हम महावीर स्वामी।